10 मुहर्रम का दिन था। चारों तरफ शहीदों के ढेर लगे हुए थे। आखिर में हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में जाने लगे। आपकी मासूम बेटी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। बेटी ने घोड़े की लगाम पकड़ ली। नन्ही सी बेटी है, रोकर कहने लगी, ऐ घोड़े, मेरे बाबा को लेकर मैदान में मत जाना, क्योंकि मैंने देखा है उस मैदान में हमारे खेमे से जो भी गया है जिंदा वापस नहीं आया। कैसा मंजर होगा वो जब एक बाप घोड़े पर सवार होगा और उसकी मासूम सी नन्ही सी बेटी घोड़े के कदमों से लिपटकर मिन्नतें कर रही होगी कि आगे मत बढ़ना, आगे मत जाना, ऐ घोड़े, मेरे बाबा को मुझसे दूर मत ले जाना। मेरे भाइयों, एक तरफ हक का अलंबरदार बाप खड़ा है, दूसरी तरफ उसकी मासूम बेटी खड़ी। वो शायद जंग नहीं समझती, वो शायद हालात की संगीनी नहीं जानती। वो मासूम बच्ची है, वो नन्हा सा फूल है, वो जंग के हालात नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती है कि जो भी उस मैदान में गया है जिंदा वापस नहीं आया। लिखने वाले लिखते हैं कि इमाम हुसैन ने आखिर में अपने बीमार बेटे हजरत ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे उठा लो और इसका ख्याल रखना। ये वो मेरी बेटी है कि जब तक मैं इसे अपने सीने पर नहीं सुलाता था मुझे नींद नहीं आती थी, और मेरी बेटी भी जब तक मेरे सीने पर नहीं लेटती थी मेरी बेटी को भी नींद नहीं आती थी। ये बाप के सीने पर सोने की आदत है। ये जो मेरा फूल है ना, ये बाप के सीने पर सोने का आदि है। जरा तसव्वुर करो, एक लम्हे के लिए सोचो मेरे भाइयों, एक नन्ही सी बच्ची जिसकी पूरी दुनिया उसका बाबा हो, जिसकी हर खुशी अपने बाप से शुरू होती हो और अपने बाप पर ही खत्म होती हो। कहा जाता है कि करबला के अंदर बड़े बड़े मसाइब आए, बड़े बड़े सदमे आए, मगर जब उस नन्ही सी बेटी की जुदाई का लम्हा सामने आया तो इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकलते नजर आए। इतने बड़े मसाइब आने पर भी हजरत इमाम हुसैन नहीं रोए, आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला। मगर जब नन्ही सी बेटी की जुदाई का लम्हा आया, जुदाई का वक्त आया, आपने देखा कि बेटी ने घोड़े के पैर पकड़े हुए और कह रही है कि आगे मत जाना, यहाँ पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। ये मंजर देखकर इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकलते नजर, क्योंकि उस शहजादी को नहीं मालूम था कि ये हक और बातिल की जंग है। उसे नहीं मालूम था कि करबला में शहीद होने वालों का मकाम क्या होता है। उसे क्या खबर थी कि तारीख का सबसे बड़ा मार्का उसकी आंखों के सामने बरपा है। वो तो बस इतना जानती है कि जो भी उस मैदान में गया है वो वापस जिंदा नहीं आया। फिर वो मुझसे बातें नहीं करता। अली अकबर भी गया था, जब वापस आया था तो वो मुझसे बातें नहीं करता था। जो भी वहां जाता है वापस आकर मुझसे मीठी मीठी बातें नहीं करता। वो मेरी तरफ देखता नहीं, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। फिर मैं उसे आवाज देती रह जाती हूँ और वो जवाब नहीं देता। मुझे खतरा है, मुझे डर है कहीं मैं अपने बाप इमाम हुसैन को आवाज दूं और आगे जवाब ना आए। बेटी को अपनी बहन के हवाले किया, कहा मेरी बेटी का ख्याल रखना। ये कहते हुए इमाम हुसैन ने सब्र को अपने गले लगाया। कितना बड़ा सब्र किया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर तलवार उठाई और निकल पड़े मैदान की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्दीक की सदाकत, फारूक की अदालत, उस्मान की सखावत और अली की शुजाअत हुसैन के सर पर पहरा दे रही।